इन मुज़ाकरात में भी ईरान ने वही उमूर उठाए, वही नुकात पेश किए जो ईरान की अपनी हदूद के अंदर एक जगह जमा हो जाएंगे, इस आलम को आगे बढ़ाएंगे और पूरी दुनिया पीस में आ जाएगी, अमन में आ जाएगी और खुशहाल जिंदगी बसर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बड़ी बात यह है कि जंग और कत्लो गारत से कोई मसाइल हल नहीं होते। मसाइल हमेशा टेबल पर हल होते हैं, बातचीत से हल होते हैं, डायलॉग से हल होते हैं। इसके लिए जो ये कोशिश की गई थी कि ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात हों, तो ईरान ने इसकी तायीद करके सबूत दिया कि वो दरअसल जंग के हक में नहीं है, बल्कि वो भी मुज़ाकरात चाहते हैं और वो पुरअमन तरीके से अपने मुल्क को चलाना चाहते हैं। लेकिन जो नाफिज किया गया है एक निज़ाम दुनिया में, जिसमें अमेरिका की बालादस्ती है, जिसमें इसराइल की बदमाशी है, ये दुनिया के शायद दूसरे ममालिक पर लागू हो सकता है, लेकिन इस एतबार से कि जमहूरियत इस्लामी ईरान एक खुद मुख्तार रियासत है, वहाँ अपना निज़ाम है, उन्होंने इस दहशतगर्दी और उन्होंने इस मुसल्लत जंग को कबूल करने से इनकार कर दिया था और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया था। इन मुज़ाकरात में भी ईरान ने वही उमूर उठाए, वही नुकात पेश किए जो ईरान की अपनी हदूद के अंदर है। यानी अपना हॉर्मुज़ जो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है, वो ईरान के साथ ताल्लुक़ रखती है। अमेरिका कहाँ से आ गया और अपना हॉर्मुज़ पर कंट्रोल करना चाहता है। ईरान का अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो उन्होंने बार बार कह दिया है कि वो पुरअमन तरीके हम बम नहीं बनाना चाहते हैं। इस बारे में उनके रहबर आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब का फतवा है कि ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाना हराम है इस्लाम में, तो वो उस फतवा पर अब भी हैं। लेकिन ये मुज़ाकरात जो है ये इसलिए शायद नाकाम हुए कि अमेरिका इन मुज़ाकरात के ज़रिए अपनी चौधराहट को कायम करना चाहता था, जिसकी कम से कम ईरान इजाज़त नहीं देगा। तो ये अफसोसनाक वाक़ा है कि ये मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके और अमन को मौका न मिल सका। हाँ, इत्तेहाद के बारे में हमने पहले से ही काम किया है। अभी 60-70 साल से हम इसी इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पर काम कर रहे हैं, कम्युनल हार्मनी पर काम कर रहे हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम इफ्तराक न हो, फसादात न हो, इस पर काम किया है। तो अभी ईरान के हवाले से जो पेशरफ्त हुई है यहाँ, वो ये है कि ये नज़रिया जो है कि मुसलमानों के तमाम फ़िरक़ों के दरमियान इत्तेफाक और इत्तेहाद होना चाहिए, इस बारे में तकरीबन इत्तेफाक हो चुका है और इस बारे में कंसेंसस है कि हम फ़ुरूई इख्तिलाफ होने के बावजूद भी एक रेशा रखते, एक खुदा रखते, एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारा एक कुरान है, हमारा एक क़िबला है, हमारा एक तरीका है। उस पर काम करके, इन मुश्तरका नुकात पर काम करके, कॉमन ग्राउंड जो हमारे हैं उस पर काम करके आगे बढ़ा जा सकता है। और पुरअमन तरीके से जो ये इजलास होते हैं, जुलूस होते हैं, इनमें शिया सुन्नी सब लोग शिरकत कर रहे हैं, तो ये एक खुशाइंदा बात है, एक मुबारक इक़दाम है ये सब अंजुमनों का कि इस पर काम हो रहा है। ये देखिए, इस वक्त सारे सुन्नी और शिया यहाँ पे आपने खुद अपने आंखों से देखा, आपने कैमरा में भी कैद किया, किस तरह प्यार और मोहब्बत से आए थे, दूर दूर से लोग आए थे। और रहमतुल्लाह अलैह फाउंडेशन और लबे खामनाई विंग की तरफ से ये एक यहाँ पे मुनक़द एक प्रोग्राम हुआ था, जो चाहलिम के नाम से, इमाम खामनाई जो शहीद हुए हैं उनके नाम से। आपने देखा सारे मकतबे फिक्र यहाँ पे मौजूद थे, सुन्नी उलमा भी थे और शिया उलमा भी थे, और आप लोगों में भी सुन्नी और शिया बैठे थे और वो भी सुन रहे थे। मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ, रहबर मोहम्मद सईद अली खामनाई साहब का पैगाम यही है कि हम हर इंसानियत के लिए पैगाम पहुंचे। हम एक उम्मत है, अगर हम फिरकों में बढ़ जाएंगे तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उनकी आखिरी कोशिश भी यही थी कि उनका कहना था कि उन्होंने फरमाया था कि हम सारी जिंदगी मेरी जाए इत्तेहाद के लिए। रहबर का शहीद रहबर ने हमेशा पैगाम दिया था, यही एक पैगाम है। अगर आप अभी भी बका चाहते हो, इज्जत चाहते हो, मयार चाहते हो, मुकाम चाहते हो, बेहतरी चाहते हो, फ्यूचर चाहते हो, तो आपको राह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनाना पड़ेगा, तभी आप बचोगे। ऐसे कॉन्फ्रेंसों की अच्छा जरूरत है, मिलो और सबको अपनी जो हमारे मकतब की जो रोशनी है वो सब तक फैलाओ। यही था इमाम खामनाई शहीद का ख्वाब और ये हम इसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।
اور ہم نے بھی ہمیشہ چاہا کہ اتحاد اتحاد اتحاد، چاہے ہندو مسلم ہو، چاہے مسلمانوں میں فرقہ، اور آپس میں بھائی چارے سے رہو۔ ہندوستان کا آئین بھی یہی سکھاتا ہے، ڈیموکریسی سکھاتا ہے، ہیومنٹی، اور سارے مکتبوں فکر کو ایک ہی قانون، اور یہی نظام ہے۔ اور اس وقت جو ایران نبھا رہا ہے وہ مظلوم کے لیے، ان سے کوئی مکتب، وہ کسی مکتب کی بات نہیں کرتے، وہ انسانیت کی بات کرتے ہیں اور مسلمانوں کی بات کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ بیمنا میں ہم نے یہی پیغام دیا، عالمی انسانیت کو یہی پیغام دیا، مل جل کے رہو، پیار اور محبت سے رہو، اور اس باطل جس نے بچوں کے ٹکڑے کیے ہیں اس سے دور رہو، اور ہم سارے جو انسانیت رکھنے والے ہیں ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، اس علم کو آگے بڑھائیں گے، اور پوری دنیا پیس میں آ جائے گی، امن میں آ جائے گی، اور خوشحال زندگی بسر کریں گے۔